हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक्स एंड फॉर्मूले के ऊपर है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका पहली तो बेसिक पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक आपको पता हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आज हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ बेसिक्स को और कुछ फॉर्मूले को कवर किया है आज की इस वीडियो में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये ऐसी टेक्निक है जो डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंक्शंस करता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है? क्लासिफाई करता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने का पूरा जो खर्चा है उसमें क्या कर देता है? क्लासिफिकेशन कर देता है कि ये फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इस कॉस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो तो। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसे कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो चेंज नहीं होते। मतलब प्रोडक्शन या वॉल्यूम के साथ फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया और आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है, करेक्ट। सो फ्यूचर में क्या किया आपने? अपने जो यूनिट प्रोड्यूस है उसको क्या किया? इंक्रीज कर दिया। जैसे आपने 1500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो भी आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 ही रहने वाला है। या आपने 800 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मतलब अपने यूनिट्स को कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो भी आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 ही रहने वाला है। इसका मतलब फिक्स्ड मतलब ऐसा होता है जो अमाउंट फिक्स्ड होता है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो या प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो, उससे फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल नाम से ही बता रहा है कि ये वेरिएबल है, मतलब वेरी करता है। ओके, वेरी करता है मतलब क्या? जैसे कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और एक कॉस्ट को प्रोड्यूस करने का जो आपका एक्सपेंसेस है वो 9 रुपीज़ है। ओके, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9,000 रुपीज़, ठीक है। और आपने 1100 प्रोड्यूस किया इन फ्यूचर और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो अमाउंट है वो कितना है? 9 रुपीज़। तो अब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा? 9,900। इसी तरह से अगर आपने यूनिट्स को कम प्रोड्यूस किया तो आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, सो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट, वो क्या है? द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो कि मैंने आपको बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट की जो टेक्निक होती है वो क्या होती है? डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंक्शंस करती है, किसमें? फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, और मार्जिनल कॉस्टिंग क्लासिफाई द टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की जो मेन टेक्निक है वो क्या करती है? क्लासिफाई करती है पूरे कॉस्ट को इनटू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। ओके, जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स। ओके, मतलब मार्जिनल कॉस्ट की जो टेक्निक्स है उसके अंदर मोस्टली जो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है? वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। वेरिएबल कॉस्ट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देयरफॉर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू डायरेक्टली टू प्रोडक्ट्स, फिक्स कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये जो टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या करती है? मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक है वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादातर कंसिडर करती है और फिक्स कॉस्ट पे वो इतना फोकस नहीं रखती है, क्योंकि उनका मानना है कि फिक्स कॉस्ट को अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो रिजल्ट है वो क्या होगा? आर्बिट्री रिजल्ट होगा। मतलब क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट है वो वेरी करेगा। थर्ड पॉइंट है उसमें भी बेसिक बस यही बताया है कि जो कॉस्ट है वो क्लासिफाई किया गया है फिक्स और वेरिएबल में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास उसमें क्या लिखा है देखिए, प्रॉफिट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, इस मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक है, जो इसमें जो मेन रोल जो प्ले करने वाला है वो कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट हम लोग ट्रीट करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, सो द फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, then we'll get contribution, and then contribution से will less fixed cost,
देन वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस। सी, ये जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस फॉर्मेट में क्या है, देखिए सेल्स है, सेल्स से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। ओके, इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है हम लोगों ने जो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट से ही बनाए गए इक्वेशन है। इसका मतलब ये है अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको ये इक्वेशंस भी पता होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारा फॉर्मेट क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है हमें, कंट्रीब्यूशन। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। और ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ये थर्ड इक्वेशन बनाया गया है। सो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ओके, तो फॉर्मेट में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, एंड डिवाइड बाय सेल्स, यू विल गेट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब ये होता है कि सेल्स के कंपेयर में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो आपको कौन बताएगा, पीवी रेशियो बताएगा। See, it measures the changes in contribution due to changes in volume. It shows the rate at which profit has been earned. तो high PV means high profit and low PV means low profit. इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा आपका PV रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, जितना कम आपका PV रहेगा उतना ही कम आपका प्रॉफिट भी होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने सेल्स लिया 100 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 50 रुपीज़, तो 100 में से अगर आप 50 को माइनस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 50। तो कंट्रीब्यूशन इज 50 को डिवाइड करोगे सेल्स प्राइस से जो कि आपका 100 है, तो आपका पीवी रेशियो क्या आएगा, 50%। इसका मतलब ये है कि एज कंपेयर टू सेल्स आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 50% अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, आप लोगों ने इसको इकोनॉमिक्स में इस टर्म को सुना ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है ऐसा पॉइंट या ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है और ना आपको लॉस हो रहा है। इसका मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम न्यूट्रल है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है इज इक्वल्स टू योर टोटल रेवेन्यू। मतलब आपने जैसे कि 10 रुपए की कोई चीज बनाई है, मतलब किसी चीज को बनाने का खर्चा आपने किया 10 रुपीज और उसको आपने 10 में ही सोल्ड आउट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे ना आपको प्रॉफिट है और ना ही जहां पे आपको लॉस है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का चाहिए, पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन लिखना है हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो BEP रुपीज में है, मतलब टोटल एग्जैक्ट वैल्यू में। जो पहला फॉर्मूला था वो यूनिट्स में था और जो सेकंड फॉर्मूला है वो वैल्यू में है। अगर आपको BEP वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। So you will get BEP in rupees, and if you will do fixed cost divide by contribution per unit, you will get BEP in units. So now margin of safety. Margin of safety के हमारे पास 3 formulas है. So first formula margin of safety in rupees, मतलब value में अगर आपको margin of safety को calculate करना है तो the formula is actual sales minus BEP sale. Okay. Then next formula is margin of safety अगर आपको units में calculate करना है तो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस BEP सेल्स यूनिट्स, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है। रुपीज में कैलकुलेट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ रुपीज को लिखिए, मतलब एक्चुअल सेल्स का जो अमाउंट है वो लिखिए और BEP सेल का जो अमाउंट है वो लिखिए, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स को लिखिए माइनस BEP सेल्स के यूनिट्स को लिखिए, तो आपको मिलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। उसके बाद
अगर ये दोनों फॉर्मूले भी आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, मन नहीं कर रहा है, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, पीवी रेशियो अवेलेबल है, तो आप थर्ड फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। रुपीज़ में पूछा है तो पहला फॉर्मूला यूज़ करो, यूनिट्स में पूछा है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी और वे से फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट पीवी दिया है तो थर्ड फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। तो बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है बीईपी। बीईपी क्या होता है? मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। अगर आप उस पॉइंट से जितना भी आगे जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ जा रहे हो। मतलब जितना आप प्रॉफिट अर्न करोगे बीईपी से ऊपर, वो पॉइंट जो बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पॉइंट। लास्ट वी हैव रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड का मतलब आपको पता होगा, आपकी इच्छा। मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना, यार मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो उतना प्रॉफिट होने के लिए आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको ये फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, पहला यूनिट वाला है, दूसरा रुपीज है। यूनिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Sales required. If you want to calculate in units, so your formula is fixed cost plus desired profit, मतलब आप जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा। मतलब आपका जो सेल्स होगा वो इतना ही होगा, तब जाके आपको इतना डिजायर प्रॉफिट होगा। इस फॉर्मूले का मतलब ये था। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या बताएगा आपको? वैल्यू बताएगा। वैल्यू मीन सेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी। इस फॉर्मूले को आप अगर यूज करोगे तो आपको ये सेल्स की वैल्यू बताएगा कि आपको अगर डिजायर्ड प्रॉफिट इतना अर्न करना है तो उसके ऊपर आपको ये अमाउंट का सेल करोगे, तब जाके आप वो डिजायर प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। ये फॉर्मूला जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।